हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 56, आठवां पद 95 है, तो श्रेणी का 25वां पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हमें प्रश्न में दिया है, हमारे पास एक समांतर श्रेणी है जिसका पांचवा पद है 56, आठवां पद है 95। मान लेते हैं इस समांतर श्रेणी का पहला पद है ए, सार्वंतर है इसका डी। हम इसे लिखेंगे कि पांचवा पद कैसा है। पांचवा पद है इसका हमारा 56, इसका हमारा आठवां पद क्या है, इसका आठवां पद है हमारा यहाँ पर 95। हम यहाँ क्या करेंगे, nवें पद का सूत्र लगाते हुए, क्या होता है nवें पद का सूत्र, a जमा n माइनस में 1 और गुणा में आता है यहाँ d। हम यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 में nवें पद का सूत्र लगा देंगे और यहाँ से a व d का मान हम ज्ञात कर लेंगे। फिर हम इसकी सहायता से 25वें पद का मान ज्ञात कर लेंगे। तो अब हम अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो हमारे प्रश्न में पांचवा पद है हमारे पास 56, तो लिखते हैं पांचवा पद यानी कि टी 5 हमें दिया हुआ है यहाँ 56। nवें पद का सूत्र लगाइए, a जमा n माइनस में 1 यानी कि 5 माइनस 1 यानी कि 4 और आता है फिर d बराबर में कितना, 56। इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर है ये हमारी 1। ठीक इसी तरह हमें आठवां पद क्या दिया हुआ है, आठवां पद दिया हुआ है 95। अब हम यह tn का सूत्र लगाएंगे, n के स्थान पर 8 रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यह मिलेगा a जमा 8 माइनस 1 यानी कि 7 d। तो कितना है यह हमारे पास 95। इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम यहाँ पर घटा देते हैं। तो लिखते हैं घटाने पर, तो जब हम इन्हें घटाएंगे इनके चिन्ह विपरीत कर देंगे। माइनस यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी यह चिन्ह विपरीत हो जाएगा और यहाँ भी विपरीत। a प्लस और माइनस से कट जाएगा और 4d में से जब हम 7d घटाएंगे तो यह कितना आएगा, माइनस के 3d। अब बराबर, अब यह है हमारे पास 56 और बीच में माइनस और फिर है 95। तो जब हम 56 में से 95 घटाएंगे तो यह क्या आएगा, यह आएगा माइनस के 39। यहाँ से हम d का मान ज्ञात कर लेते हैं। d का मान आएगा माइनस के 39 और बटे में माइनस के 3। माइनस माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि हम कहेंगे कि हमारे d का मान क्या आया है, d का मान आया है हमारा यहाँ पर 13। अब हम d बराबर यह 13 है समीकरण 1 में रख देते हैं। तो रख दीजिए, समीकरण 1 है हमारी a, फिर है जमा, फिर है 4d। तो 4d का मान कितना है, 13, तो इसके स्थान पर हमने रख दिया 13 बराबर में हमारा यहाँ पर 56, तो रख देते हैं। तो यह कितना आएगा, यह हमारा आएगा यहाँ पर a, फिर 13 चौका होते हैं हमारे यहाँ पर 52 बराबर में कितना है, बराबर में हमारे पास यहाँ पर 56। तो लिखते हैं इसके स्थान पर 56। तो यहाँ से a कितना आएगा, a यहाँ से आएगा हमारा 56 माइनस में 52, तो घटाने पर कितना आता है, यह आता है हमारा 4। तो हम कहेंगे कि हमारा a का मान कितना आया, a का मान आया है हमारा यहाँ पर 4। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना है 25वें पद का मान। यह सूत्र लगाएंगे हम 25वां पद ज्ञात करने के लिए। तो लगा दीजिए, इस सूत्र के अनुसार कैसे लिखेंगे, t25 यानी कि 25वां पद। तो इस सूत्र के अनुसार आता है a, फिर आता है n माइनस में 1 और फिर आता है d। तो a कितना आया, a आया है हमारा यहाँ पर 4, फिर जमा n के स्थान पर 25 माइनस में 1। अब यहाँ लिखेंगे हम d। तो d कितना आया था हमारा, d आया था हमारा यहाँ पर 13, तो इसके स्थान पर लिख दिया 13। तो बराबर, फिर लिखेंगे 4 जमा 25 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना, 24 और गुणा में कितना है इसके, गुणा में है इसके 13। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा 25वां पद का मान कितना आएगा, 25वें पद का मान हमारा आएगा 4 जमा, जब हम 24 की गुणा 13 में करेंगे तो यह आएगा हमारा 312। जब हम इन्हें जोड़ देंगे तो यह आएगा हमारा 316। तो हम करेंगे कि हमारा 25वें पद का मान कितना आया, यह आया है हमारा 316। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।